दूसरे किसी एपिसोड में मर जाते हैं। अस्तगफुरुल्लाह, खुद से बोलो जानू, मैंने अभी दुनिया में देखा ही क्या है। सुनो, तुम ये बिरयानी और कौरमा खाना शुरू करो, मैं किचन में देखता हूँ और क्या रखा है, रायता, चटनी, सलाद वगैरह। मीठा भी देख लेना। ओके। नाज, किस्मत हो तो तेरे जैसी, बस कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए मक्खी को। खाना खा लो। आई स्वेयर मम्मा सिर्फ 10 मिनट के लिए एटीएम तक गया था, वापस आया तो ना गाड़ी थी ना तारा। मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा फोन भी गाड़ी में था, वॉलेट भी गाड़ी में था, उसमें कैश भी नहीं है। फिर मैंने एक शख्स से फोन लेके तारा को कॉल किए, वो पिक नहीं कर रही है। अपने नंबर पे ट्राई किया तो भी कोई पिक नहीं कर रहा। फिर मैं उसी इलाके के पुलिस स्टेशन चला गया। क्यों? एफआईआर कटवाने ना गाड़ी और तारा की गुमशुदगी की। मुझे लगता कि शायद कोई गन पॉइंट नहीं किया, लेकिन वो पुलिस वाले एफआईआर काटने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे इतनी जल्दी एफआईआर नहीं काटते। अब आप बताएं हमें क्या करना चाहिए? हॉस्पिटल जाना चाहिए, इमरजेंसी। आपकी बेटी मिसिंग है, इससे बड़ी इमरजेंसी और क्या होगी? तो तुम्हारे साथ गई थी ना, तुम्हें उसका ख्याल करना चाहिए था। मामा मैं तो कह रहा हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं तारा को कहकर गया था कि गाड़ी लॉक करके बैठे। मैं 10 मिनट में वापस आ गया था। यंग मैन 10 मिनट में पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। अब बैठो गाड़ी में और चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल जाके क्या करूँगा मामा? अपना वॉलेट और अपनी गाड़ी वापस लेकर आना, जो तारा ले गई। तारा हॉस्पिटल में? क्यों? इसलिए कि वो एक डॉक्टर है और डॉक्टर के लिए उसकी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा उसकी प्रोफेशनल लाइफ इम्पोर्टेंट होती है। कॉल आ गई थी उसे इमरजेंसी से और वो मुझे बिना बताए चली गई? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम दोनों मुझे बताए बगैर चले गए थे, कॉफ़ी और सैंडविच उड़ाने। ये भला कोई वक्त था? शहर के हालात देखे तुमने? आई एम सॉरी, शायद इसी बात की सजा मिली है, लेकिन तारा को तो मेरा वेट करना चाहिए था। तारा एक डॉक्टर है और डॉक्टर के लिए उसके पेशेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तारा ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। चलो। गाड़ी आप ड्राइव करेंगे या मैं? आप चलाएंगे? इसको क्या हो गया? रात के 2:30 बज रहे, तुम यहाँ पे चहलकदमी कर रही हो? चांद भाई को कॉल कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया, आई नहीं अभी तक। अरे वो अस्पताल में है तारा के साथ, उसने डॉक्टर राजिया के फ़ोन से कॉल की थी। डॉक्टर राजिया के क्यों? उसका फ़ोन गाड़ी में है और वो चाबी तारा के पास है और तारा ऑपरेशन थिएटर में है। वाओ, क्या स्टोरी नीटिंग है भाई। अच्छा तुम उसकी स्टोरी को छोड़ो, तुम जाकर सो। उसके पास चाबी है गेट की, तुम्हें चौकीदारी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बाबूजान, वो बास्केटबॉल फेडरेशन की सदर की ना ईमेल आई थी तो। हाँ ठीक है, चली जाना भाई, तुमने मेरी जान नहीं छोड़नी। हाँ चली जाना बस। हाँ जुग जुग जियो बाबूजान, आपको पता है दुनिया के बेस्ट फादर है वो तो मैं। अच्छा बाबूजान। बेटा अब इजाज़त दे दी, एक दिन में एक ही फरमाइश बहुत होती है। नहीं वो नहीं, बस ये कहना था कि आई प्रॉमिस एक बार फ्यूचर गोल्स कंप्लीट हो जाए ना, फिर देखिएगा कपल गोल्स पे भी ध्यान दूंगी मैं। क्या कपल गोल्स? अच्छा वो कपल गोल्स, मैं वो फुटबॉल वाला गोल समझ रहा था। गुल्लो जिंदा होती तो बहुत खुश होती, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की सपोर्टर थी वो, उन्हीं की वजह से तो हर लेवल पे खेल पाई हूँ मैं। बिछड़ा कुछ सदा से गिरो थी, बदल गई एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। कुछ ना सही पर अम्मा जाते जाते ना आपको शायर बना गई है। हाँ बेटा, आधा शायर तो मैं उसको देख के बना, उसके जाने के बाद अब पूरा शायर बन गया। वाह क्या बात है, हाथ मिलाए, मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ बाबूजान। क्या शायर। अब फैन के सोने का टाइम है, चलो। बहुत देर हो गई। अच्छा आ जाओ। बेड टाइम। बेड टाइम। शी इज़ फाइन, इन्हें बस वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपने मेरी बेटी की जान बचा ली, वरना और हॉस्पिटल वालों ने तो ये केस लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन जान बचाने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है, आप परेशान हैं। शुक्रिया। सॉरी यार,
इमरजेंसी में निकलना पड़ा। तुम सोचो मैं कैसे निकलाऊंगा वहां से? ना मेरे पास पैसे थे ना मोबाइल। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें गाड़ी समेत गायब पाकर मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? पिछले 3 घंटों में क़यामत से गुजरा हूँ यार। पहले मैं पुलिस स्टेशन गया, वहाँ धक्के खाता रहा, फिर एक रिक्शे वाले की मिन्नतें समाजे थे कि तुम्हारे घर तक पहुंचा, मम्मा से पैसे लेकर उसे दिए तो पता चला कि डॉक्टर साहबा यहाँ पर इमरजेंसी को। अरे अरे तारा, तारा डॉक्टर, हेलो तारा डॉक्टर, अरे डॉक्टर तुझे तारा, हेलो तारा डॉक्टर, तारा। डॉक्टर इनका ब्लड प्रेशर 90/70 है। सारा सारा दिन तुम खाना नहीं खाओगी, तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो लो ही होगा ना। आई एम सॉरी, इसने 2 बार मुझसे कहा था खाना खाने के लिए। मैं अभी तुम्हें ही खिलाना पड़ेगा। डॉक्टर मामा वैसे कैफेटेरिया का बिल मैं पे कर दूंगी और बाद में इसे घर भी ड्रॉप कर देना, लेट हो जाऊंगी मैं। जी। स्ट्रेचर मंगा लूं? कैफेटेरिया जाने के लिए? ऐसे कोई नहीं, मैं गोद में ले जाता हूँ। खुद चल सकती हूँ। अरे बात तो सुनो, उस वक्त भी कह रहा था खाना खा लो, लेकिन खुद नहीं खाया तुमने। वो चप्पल तो निकाल लूँ। चलो तुम्हारे पीछे ही हूँ, गिरने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। कमल के सीधे हाथ पे। थैंक यू भाई साहब। मालिक। थैंक यू। पता है, मैं आना नहीं चाहती थी इस मेडिकल फील्ड में, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे ये प्रोफेशन पसंद नहीं है। मुझे लगता था शायद मैं कभी इससे इंसाफ नहीं कर पाऊँ। मेरा सारा बचपन इसी हॉस्पिटल के कॉरिडोर, ओपीडी और इमरजेंसी में भागते दौड़ते गुजरा है। बाद दफ़ा मामा और नानू के 24-24 घंटे यहीं गुजरते। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ सना, लेकिन अपने काम से ना इश्क है मुझे, और इश्क बाज़ दफ़ा मोहब्बत पर गालिब आ जाता है। इसलिए तुम अभी भी चाहो तो अपने लिए कुछ और सोच सकते हो। अब क्या सोच लूं मैं? तुम्हारे साथ इतना मशहूर हो गया मैं, कोई नहीं मिलेगी मुझे। चलो चल के गाड़ी में बैठो, कोई और सोच लो। बहुत आला भाई, वाह। तारा, ये इश्क और मोहब्बत वाले भाषण ना मुझे दोबारा मत देना, क्योंकि तुम वो वाहिद लड़की हो जिसे मैंने टूट के चाहा। शायद तुम इस बात का एहसास भी ना हो। इतने हुजूम में तुम्हारा चेहरा वो वाहिद चेहरा है जिसे देखकर मुझे जिंदगी पर प्यार आ। मैं जानता हूँ तुम्हारा प्रोफेशन तुम्हारा इश्क है, और मैं तुम्हारी इश्क की राह में कभी रुकावट भी नहीं करूँगा। जिनको चाहा जाता है उन्हें समझा भी जाता है। बादल बने फिजा में उड़े के मौसम ये गाए मल्हार। मैं सो गई थी क्या? नहीं नहीं, एक्टिंग कर रही थी तुम तो। वे गफ्फर उठाया कि नहीं मुझे? क्योंकि मेरा दुनिया से उठने का कोई इरादा नहीं था भाई।